मैं पुनीत ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक हम अपनी एनालिसिस कैसे करेंगे और क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट वीक कोई इवेंट अपने पास है कि नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हमारे पास मेनली मतलब कागजों पे एक इवेंट है, वो है कि इन्फ्लेशन डाटा हमारा आएगा, इंडिया का और यूएस का दोनों। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा इवेंट हो सकता है जो कि कागजों पे नहीं है बट हो सकता है कि जो अपना पार्लियामेंट सेशन होने वाला है 18 से 22 तारीख तक, तो गवर्नमेंट ने उस बारे में कुछ बताया नहीं है कि ये पार्लियामेंट सेशन क्यों हो रहा है और इसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो हो सकता है ये G20 गवर्नमेंट वेट कर रही थी ख़त्म होने का, तो उसके बाद कुछ डिक्लेरेशन दे कि ये किस बारे में पार्लियामेंट सेशन हो रहा है। क्योंकि आज से पहले जो भी पार्लियामेंट सेशन हुआ है वो सबसे पहले तो इतने लंबे दिनों का नहीं हुआ है, 5 दिनों तक का। ठीक है, जो भी हुआ है 1 से 2 दिन का हुआ है और उसके लिए हमें जब जब अनाउंसमेंट हुई है तो हमें पता चल गया था कि ये किस लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है। इस वाले पार्लियामेंट सेशन में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है कि क्यों ये पार्लियामेंट सेशन होने जा रहा है। तो ये एक अनसर्टेनिटी है बाजार में। तो बाजार के लिए मेनली पार्लियामेंट सेशन अनसर्टेनिटी नहीं है, उसमें जो मतलब बात होगी वो है। देखिए, बाजार को नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूसीसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाजार को मेन फर्क पड़ेगा इलेक्शन। इलेक्शन को लेके कोई अपडेट आती है, कैसी अपडेट आती है पार्लियामेंट से। अगर कोई ऐसी अपडेट इलेक्शन से रिलेटेड आ गई तो वो बाजार के लिए अनसर्टेन रहेगा और बाजार उस पर रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट वीक हमें थोड़ा कॉशियस रहना है, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। अगर गवर्नमेंट नहीं बताती है इस वीक भी कि क्यों हो रहा है, तो होने का कारण बता देगी गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से वेडनेसडे तक पता चल जाना चाहिए। वेडनेसडे तक भी नहीं बताती है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, वो एक अनसर्टेन रहेगा। और बता देना चाहिए क्योंकि ऑपोजिशन को भी उससे तैयारी करने का, अपना प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि आप किस लिए जा रहे हो। तो चलिए अब आते हैं मार्केट के पे। तो लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी तो मैं इतना बुलिश नहीं था। बट मैंने ये कहा था कि 19,600 के जब ऊपर जाएगा तो वो एक गैप था वहाँ पे, उस गैप को फिल करने आ सकता है, तो वो हमें एक टारगेट मिलना चाहिए, जो कि ऐसा हुआ भी। और जो मैं कहता हूँ कि हमेशा मंडे को हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो मंडे को हमें ट्रेड मैंने नहीं की। ठीक है, और उसके बाद मैंने ट्यूसडे को बाइंग साइड में पोजीशन बनाई थी। उस ट्यूसडे उस पोजीशन को होल्ड किया, वेडनेसडे किया और थर्सडे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हाथ में लगा। काफ़ी दिनों बाद ऐसा प्रॉफिट हाथ में लगा है और काफ़ी दिनों बाद मतलब काफ़ी इस फाइनेंशियल ईयर का अभी तक का सबसे अच्छा प्रॉफिट हम मेरे हाथ में लगा है। ठीक है, उसके बाद अब करते हैं नेक्स्ट वीक की बात। तो ये वीक तो हो गया, 1-2 हफ्ते हमारे अच्छा हुए। तो क्यों मैं ये कह रहा था कि ये सेलिंग मार्केट नहीं है। जब ये बाजार यहाँ पे फॉल आ रहा था तो भी मैं आपसे कह रहा था कि बाजार में इतना डाउनसाइड नहीं है कि मतलब हमें इस वीक के बाद, जैसे ये सेकंड कैंडल बनी थी तब मैंने कहा था कि ये 2 कैंडल बनने के बाद उसका हाई जो होता है मेन होता है वो टूटना नहीं चाहिए। तो उसके बाद बाजार ने 3 वीक तक करेक्शन दिया। 19,800 की कॉल हमने पहले सेल की, उसके बाद 19,600 की सेल की। ठीक है, अब क्या करें? अब इस वीक हम क्या कर सकते हैं? इस वीक 2 वीक की मोमेंटम चली गई है, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि अभी अनसर्टेनिटी है बाजार में थोड़ी, तो नेक्स्ट वीक अपना 20,000 का ये ऑल टाइम हाई भी है, तो ये एक रेजिस्टेंस भी तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो ये 19,800 से लेके 19,950 तक का जो पॉइंट है, मतलब ये जो रेंज है, इस रेंज में हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। ना हमें सेल करना है, ना ही हमें बाई करना है। इस लेवल पे अभी हम बाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें एक अनसर्टेनिटी है जो कि पार्लियामेंट सेशन की, वो खत्म हो जाने देना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक डिसाइड करेंगे या उसके बाद दूसरे हफ्ते, क्योंकि बाजार कहीं भाग के जाएगा नहीं, बाजार यही है। जैसा मैं आपसे कहता रहता हूँ, बाजार आज मौका मिस होएगा तो कल मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी तक की फाइनेंशियल ईयर की मेरी बेस्ट ट्रेड थी। ठीक है, मेरे से यहाँ रैली मिस हुई थी, मतलब मिस तो होती चली गई थी। सबसे पहले अप्रैल में यहाँ पे मिस हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे मिस हो गई, फिर ये तो अर्निंग्स का वेट किया, तो ये कैंडल एक थोड़ी सी अच्छा प्रॉफिट दे के गई है। अब नेक्स्ट वीक में ज़्यादा मेरी कोई प्लानिंग है नहीं। मैं मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल लेकर आऊँ, वॉलेटाइल टू साइडवेज,
20,000 से 19,600 के बीच में मार्केट ट्रेड कर सकता है। तो मैं प्रेफर करूँगा इस वीक की पोजीशन ना बनाऊँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं और बुलिश साइड तो मैं नहीं बनाऊंगा, इस हफ्ते तो नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आके ऑल टाइम हाई के पास एक अच्छा ब्रेकआउट के लिए ना, तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आके टाइम स्पेंड थोड़ा करे तो हमें कंफर्ट होगा कि इसकी इस रेंज में कि हम कैसे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे 3-4 हफ्ते, 2 हफ्ते मार्केट टाइम स्पेंड करे, तब हम आगे का डिसाइड करेंगे कि एक अच्छी रैली, तब सस्टेनेबल रैली आ सकती है। अभी जो भी आएगी, ये मान लीजिए ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक दे भी देता है बाजार, तो वो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो जो मूवमेंट होगी वो एक तरीके से ट्रैप मूवमेंट हो सकती है। तो बेटर यही होगा कि ये हम इग्नोर मार दें ये इस वीक को, और नेक्स्ट वीक का हम वेट करें। अभी देख लेते हैं वनडे में भी, क्यों मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अभी हमने वीकली कैंडल देख लिया, हम डेली कैंडल देखेंगे। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चलिए, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी बाजार आता है, तो बाजार में अच्छा ब्रेकआउट तभी आता है जब वो वहाँ पे थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करे, ठीक है। ये क्या है, अभी आप देखोगे लगातार 6 दिनों से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, एक थोड़ा सा भी अभी पुल बैक नहीं आया है। ये पुल बैक का हम वेट करेंगे थोड़ा सा, या हम टाइम वाइज करेक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, 2-3 दिन। जब भी मान लीजिए कोई पार्लियामेंट सेशन के में अगर ये आ जाता है अनाउंसमेंट में कि उसमें कुछ इलेक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो बाजार उस टाइम पे रिएक्ट कर सकता है, और बाजार को फिर मतलब जिस तरफ की उसकी चाल है वो अपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो निफ्टी 50 में अभी वेट करेंगे और हम सेल कब करेंगे? 19,950 के आसपास अगर कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा, या बियरिश कोई कैंडल ऐसी बनेगी, बियरिश एंगल्फिंग हो गई या बियरिश मारू बोजू, मतलब जो बियरिश कैंडल जो बियरिश प्राइस एक्शन को इंडिकेशन दे रही है, तब हम उस जगह पे उस छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम एक ट्रेड लेंगे। और वो भी हम कितना वेट करेंगे? 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का ही, ज़्यादा उससे बड़ा नहीं। अगर वो हाथ में आई तब, क्योंकि टॉप या बॉटम पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है। मान लीजिए 19,950 का उस बाजार ने यहाँ पे हाई लगाया, उसी टाइम एक ही कैंडल ऐसी 50 पॉइंट की बन जाएगी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि हमारा स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट का हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे टारगेट हमारा 100 पॉइंट का ही रहेगा, क्योंकि हमें पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड हमें मैनेज करना है अपना, ठीक है। अब देखते हैं, मंडे को है अपनी निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी। तो निफ्टी मिड कैप में थोड़ा सा हमेशा मैं इसमें एक सेलिंग साइड की ट्रेड लेता आया हूँ, या ली है। तो अभी भी इसमें सेलिंग ही देखूंगा मैं। और इसमें एक अच्छा है कि इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना है कि हम इसमें एक थोड़ी सी बेयरिश ट्रेड ली जा सकती है। लास्ट वीक जैसे हमने बात किया था कि मार्केट को अगर बियरिश बनना है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और हमें प्राइस एक्शन बना के दिखाएगा, वो ट्रेड करेगा, ठीक है। ये जो कैंडल बनी है, ये डोजी टाइप की कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप डोजी कुछ भी कह लीजिए। और ये दो रेड कैंडल बनी है। तो इस कैंडल का मतलब ये है, जब इसको ब्रेक करेगा इस लेवल को, 9,070 को, तो एक हमें थोड़ा 50-60 पॉइंट का डाउन देखने को मिल सकता है मोमेंटम। जितना ये ऊपर है, जैसे ये 140, 147 का हाई है इसका। तो ये जब इसको ब्रेक करेगा 19,070 को, तो 70-80 पॉइंट और नीचे फॉल आ सकता है, तो हम 9,000 की तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। और इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं 9,050 की पुट बाई करके, 9,075 की, या 9,100 की, जो भी मतलब हमें उस टाइम समझ में आएगी। तो हमें एक बियरिश ट्रेड हमें लेनी बनती है, इसमें इसमें लेंगे। इसमें एक्सपायरी ट्रेड है, एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये पोजिशनल ट्रेड नहीं है। अगर आप, मैं मंडे को किस ट्रेड के लिए मना करता हूँ? मैं मंडे को उस ट्रेड के लिए मना करता हूँ जो आप पोजीशन बना रहे हो, जो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रखना चाहते हो, ठीक है। तो वो मंडे के लिए मना रहती है। बट एक्सपायरी ट्रेड है, ये हम मंडे को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी कितने पे क्लोज हुआ है? 9,099 पे, मतलब मान लीजिए 9,100 पे क्लोज हुआ है। अगर बाजार कहीं इसके रिस्पेक्ट करके 9,150 को थोड़ा सा यहाँ पे विक लगा के वापस रिटर्न मारेगा, तो हम क्या करेंगे? एक पुट बाई कर सकते हैं, बहुत छोटी सी, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। एक लॉट बाई करेंगे, और उसमें 300 से 500 रुपये का रिस्क रखना है, उससे ज़्यादा कोई रखना नहीं है, ठीक।
अब आते हैं हम स्टॉक्स पे। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में हम लगातार ये मेरा तीसरा हफ्ता है बात करते हुए, और ये सेलिंग साइड में ही स्टॉक चल रहा है मेरा। लास्ट वीक देखेंगे बहुत अच्छी छोटी पॉज कैंडल बनाई है, और ये बहुत अच्छी कैंडल है कि एक अच्छे ब्रेकडाउन के लिए या ब्रेकआउट के लिए ऐसे कैंडल अगर बनती है इस जगह पे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, मोमेंटम आता है। ठीक है, ये जैसे ही 2490 को तोड़ेगा एक मोमेंटम आ जाएगा, या ऊपर चला जाएगा तो फिर हम इसको इग्नोर मार देंगे, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, हमें पता नहीं कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। बट डाउन साइड के लिए हम जैसे ही 2040 के नीचे तक वेट करेंगे, 2040 के नीचे रहेगा तो हम एक डाउन साइड ट्रेड लेंगे, या हम सॉरी 2540 की के नीचे जब तक रहेगा हम एक डाउन साइड ट्रेड लेंगे, और 2590 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है। और या फिर नीचे की साइड 2490 जब तोड़ेगा तब हमें एक एंट्री लेनी है, और 2540 के पास तब एंट्री लेनी है जब वो वही जैसे मैंने बताया ना कि एक बियरिश पैटर्न बने, कुछ ऐसा बियरिश इंडिकेशन आए तब हमें लेनी है एक डाउन साइड की, और ये हमारा 2590 का स्टॉप लॉस होगा। फिर दूसरा स्टॉक जो है हीरो मोटोकॉप, ये भी लगातार 2 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी भी मेरे लिए बियरिश में सिनेरियो में ही है। ये देखिए जैसे ये लाइन है, इस लाइन को अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग आने लग जाएगी ना, तो ये भी हमारा बियरिश साइड से ट्रेड हट जाएगी। तो अगर कोई चाहे तो इसमें बुलिश ट्रेड ले सकता है 2920 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आगे ये इस बड़ी कैंडल का, क्योंकि ये अगर ऊपर जा रहा है तो फिर इसको पक्का ये लपेटे में लेगा, क्योंकि ये सबके जितने भी बड़े सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस यहीं पे लगे होंगे, जो मान लीजिए पुट सेल कर सॉरी कॉल सेल करके बैठे होंगे, या जो फ्यूचर में जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी उनके बड़े बड़े लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, तो वो यहाँ पे पक्का हिट करने आएगा। बट ये देखिए मुझे डाउन साइड के लिए क्यों लग रहा है, मैं आपको बताऊं। ये देखिए कैंडल के साथ इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद 3 हफ्ते सस्टेन किया। मेरा हमेशा मानना है कि अगर डाउन साइड अगर आप इंट्राडे में खेल रहे हो, ठीक है, तो आधा से 1 घंटा वेट करो। और वीकली में खेल रहे हो तो पहला मैं मंडे को जैसे इग्नोर करने को बोलता हूँ, मंडे या ट्यूसडे को आप पोजीशन बनाओ। वैसे ही इस यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट देने के बाद 3 हफ्ते तक बाजार ने यहाँ पे रुका, फिर बराबर वॉल्यूम के साथ ये सेलिंग आ गई है। ठीक है, ये एक्चुअली फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो यहाँ पे बना। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया। अभी फॉल इसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि निफ्टी जो है ब्रॉडर मार्केट जो है ऊपर की तरफ था, तो इस वजह से इसमें करेक्शन नहीं आया। अगर बाजार में करेक्शन आएगा तो हो सकता है इनमें थोड़ा डीप करेक्शन आए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर की और हीरो मोटोकॉप की। पर हीरो मोटोकॉप में एक बात ये है कि अगर ये इसके ऊपर अगर चलने लग जाएगा तो ये हमारा स्टॉक बुलिश भी हो सकता है, इसमें हम बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने कहा कि नहीं उसमें बुलिश ट्रेड कोई नहीं लेने, ऊपर बहुत रेजिस्टेंस है, पर इसमें ले सकते हैं। जैसे ही ये 3020 के ऊपर के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है ना कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस मात्र 40 से 50 पॉइंट का रहेगा, जो कि 3000 का स्टॉक है। काफ़ी अच्छा छोटा स्टॉप लॉस माना जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि हमारा रिवॉर्ड जो होगा वो 3200 के आसपास होगा, तो वो हम इसमें 1:3 भी का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। फिर तीसरा स्टॉक है सिप्ला। ये स्टॉक को मैंने चेंज नहीं किया, लास्ट वीक हमने बात किया था, इसमें हमने बुलिस थे और इस हफ्ते भी हम बुलिस ही रहेंगे इस लेवल के ऊपर जब तक है। अब 1220 के ऊपर जब तक सिप्ला ट्रेड कर रहा है तब तक ये बुलिश है, और उसके नीचे ये अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये स्टॉक में हम ट्रेड नहीं करना है। तो 1220 के आसपास भी अगर आपको कभी ट्रेड बने, जैसे मैंने बोला कि बियरिश सिनेरियो बन रहा है, बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा है, बियरिश इंडिकेशन है जैसे टॉप पे, तो ऐसे ही यहाँ बॉटम पे भी अगर दिखेगा इस लेवल के आसपास 1220 के आसपास कुछ बुलिस एंगल्फिंग बुलिस मारूबुजू, या वो एक चोंच सी कैंडल बनती है। ठीक है, वो मैं उसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल, ऊपर से बनती है तो स्पिनिंग टॉप, नीचे से कहते हैं तो बुलिस हैमर, कुछ ऐसे ही कहते हैं। तो वो उनको मैं चोंच वाली कैंडल ये मोस्टली कहता हूँ। तो अगर वैसी कोई कैंडल बनती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। चौथा स्टॉक है हमारा इस बार आईटीसी। आईटीसी क्या है, आईटीसी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ये इसने बहुत अच्छी रैली दी है लास्ट ईयर, मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से एक है ये।
इस मतलब ये कई स्टॉक्स होते हैं ना, आप जब ट्रेड करोगे तो आपके कुछ गुड स्टॉक्स होते हैं, कुछ बैड स्टॉक्स होते हैं। ये गुड स्टॉक्स हैं जिनको आपको पता है कि सोते जागते इन ट्रेड्स की मूवमेंट आपको पता चल जाती है। बट आईटीसी में क्या है ना, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है बट ट्रेडिंग इसमें थोड़ी मुश्किल रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग प्रेफर करना पसंद नहीं करता हूँ। बट मैंने इसको क्यों लिया है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिस सेक्टर को बिलोंग करता है उसी सेक्टर से आईटीसी भी बिलोंग करता है, एफएमसीजी सेक्टर से। तो ये दोनों अगर एफएमसीजी सेक्टर को हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा बियरिश है क्योंकि काफ़ी रन अप आ चुका है, तो उसमें थोड़ा करेक्शन की उम्मीद है। तो ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है इस लेवल तक, 420 के लेवल तक। ठीक है, तो अगर ये जब ये 438 का लेवल तोड़ेगा आईटीसी, तो हमें एक बियरिश ट्रेड लेनी है। और ये बहुत अच्छा, इसमें इसको क्यों लिया मैंने, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत अच्छा है। मैं उसी स्टॉक्स को या उसी ट्रेड को प्रेफर करता हूँ जिसमें ना स्टॉप लॉस बहुत अच्छा मिले, छोटा सा स्टॉप लॉस हो। क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस देने के बाद अगर आपको 3-4 लगातार स्टॉप लॉस भी दे दोगे ना, तो आपको उतना साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 500-500 के तीन स्टॉप 3 या 4 लॉस दे दिए स्टार्टिंग के ट्रेड, तो कितना हो गया, 2000। मैं 500 में ब्रोकरेज भी जोड़ के बता रहा हूँ। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ 500, तो उसमें मेरी ब्रोकरेज इंक्लूड रहती है। मैं ब्रोकरेज को ये नहीं कि केवल 500 का मेरा स्टॉप लॉस है तो उसके बाद ब्रोकरेज, नहीं नहीं नहीं, 500 के अंदर में ही ब्रोकरेज भी मैं उसको काउंट करके चलता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 7-8 पॉइंट का मिल रहा है और यहाँ पे 420 का टारगेट, इनिशियल टारगेट मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। ठीक है, और ये 420 का 47 है, 48, तो ये 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना, और 10 पॉइंट का, और यहाँ से टारगेट अच्छा मिल जाएगा अपने को क्योंकि ये मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी वॉल्यूम भी है। ये एक्चुअली करेक्शन इसमें इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने अपना होटल बिजनेस जो है डिमर्ज किया आईटीसी से। तो ये एक्चुअली आईटीसी के लिए अच्छी ही बात है। उन्होंने वो हैवी एक्सपेंडिचर बिजनेस है वो, जिसमें बहुत खर्चे होते हैं, और मतलब मार्जिन कम रहता है उन बिजनेसेस में, और वो थोड़े लॉस मेकिंग बिजनेसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये आईटीसी हमारा जो है थोड़ा बियरिश के लिए रहेगा, सिप्ला बुलिश रहेगा, हीरो मोटोकॉप में हम बुलिश जा सकते हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर बियरिश रहेगा। अगर उस लेवल के ऊपर जाएगा 2540 के ऊपर तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, निफ्टी मिड कैप में भी हम एक बियरिश ट्रेड प्लान करेंगे। वो भी हमारा स्टॉप लॉस 500 से 600 का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें देने की जरूरत नहीं है। और फिर अब वो हो गया निफ्टी। निफ्टी का भी एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। निफ्टी का क्या है, 19,800 से 19,950 के जोन में मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। इसमें इस बीच में ट्रेड ना करें, बुलिश साइड बेयरिश साइड किसी भी साइड ट्रेड ना करें, वेट करें मंडे का। मंडे के बाद ट्यूसडे को हम एक, अगर जैसा प्राइस एक्शन बन रहा होगा, तो उसके बाद हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।